हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्लास 9th आईसीएसई फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 9 है उसके पार्ट बी के जो क्वेश्चन आंसर थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे। आज के लेक्चर के अंदर हम उसी एक्सरसाइज के रिलेटेड जो 4 न्यूमेरिकल्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, न्यूमेरिकल करने से पहले ना हम इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले जो दो फॉर्मूलेज हैं उनको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमने पोटेंशियल डिफरेंस अगर फाइंड करना है जिसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो होता है बेटा वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। याद रखें कि बेटा की जो V है उसका यूनिट होता है वोल्ट में, जो वर्क डन होता है बेटा इसका यूनिट होता है हमारा जूल जिसको हम J से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो Q है वो बेसिकली चार्ज होता है और उसके लिए कूलम का इस्तेमाल होता है और हम उसके लिए C का मतलब जो सिंबल है वो इस्तेमाल करते हैं। तो अब जैसे कि मान लीजिए कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या क्या दिया है पहले वो देख लेते हैं। कहते हैं कि इन ट्रांसफरिंग 1.5 कूलम चार्ज थ्रू अ वायर 9 जूल ऑफ वर्क इज नीडेड, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर। तो फॉर्मूला देखो आपके सामने लिखा हुआ है। इस कंडीशन के अंदर मुझे V फाइंड करना है। वर्क डन जो है वो जूल में ऑलरेडी दिया है तो 9 जूल लिखूंगा, और जो चार्ज है वो 1.5 कूलम आपको दिया हुआ है तो ये बन जाएगा 90/15। जूल पर कूलम को ही वोल्ट कहा जाता है तो मैं वोल्ट रिप्लेस कर दूंगा। बाकी आपको पता है बेटा कि ये 6 से जाएगा तो दैट विल बी 6 वोल्ट। तो इस तरीके से आपने अपना पहला न्यूमेरिकल करना था। फिर हमारे पास आता है बेटा कि अ सेल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट इज कनेक्टेड टू अ बल्ब। द रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट ऑफ बल्ब व्हेन इट ग्लोज इज 24 ओम। फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। अब हम यहाँ पर जो दूसरा फॉर्मूला है उसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा, जो दूसरा फॉर्मूला हमें याद रखना है वो है V इज इक्वल टू आई इंटू आर। इसमें जो V है वो फिर से बेटा पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके यूनिट्स वोल्ट में होते हैं। I जो है बेटा वो आपको करंट के बारे में बताता है, ये बेसिकली करंट होता है और इसका जो यूनिट है वो बेटा एम्पियर होता है। ये जो R आप यहाँ देख रहे हो वैसे तो कई लोग कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम बेसिकली कहते हैं बेटा अपना रेजिस्टेंस। ये हमारा रेजिस्टेंस होता है और इसको हम ओम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ओमेगा जो है बेसिकली क्या है कि ये ओमेगा टर्म है और इसको हम ओम भी कहते हैं, वो इसका यूनिट होता है। ठीक है, और जो सिंबल है वो ओमेगा है, वैसे इसको हम ओम कहते हैं, इसका यूनिट क्या होता है, ओम होता है। ओके जी। सो अब हम क्या करेंगे वो मैं बताया था बेटा आपका कि इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट आपको दिया हुआ है एंड रेजिस्टेंस दी हुई है, करंट पूछ रहा है, बहुत इजी सा सवाल है। तो V इक्वल टू आई इंटू आर कर दूंगा मैं। I अगर मुझे चाहिए तो मैं V डिवाइड बाई आर करूंगा। तो V मुझे 12 वोल्ट बोला हुआ है और नीचे बेटा 24 ओम है, ये देखिए सिंबल मैंने लगा दिया। सॉल्व करेंगे तो 0.5 और एम्पियर में यहाँ लगा दूंगा। तो इस तरह से आप अपना सेकंड न्यूमेरिकल करेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है द बल्ब ड्रॉस करंट। तो अब यहाँ पर आपको करंट दिया हुआ है दैट इज 1.5 एम्पियर का। पोटेंशियल डिफरेंस V आपको 6 वोल्ट दिया हुआ है। फाइंड द रेजिस्टेंस। देखिए बेटा V इक्वल टू आई आर होता है। इस केस में अगर आप R फाइंड करें तो वो V बाय आई हो जाएगा। V आपको यहाँ पर 6 वोल्ट दिया है और I दिया है 1.5, तो दैट विल बी 60/15। सॉल्व करेंगे बेटा तो 4 आ जाएगा और इसका सिंबल ओम होता है बेटा, ये ओम जो है इसका यूनिट है तो हम ओम से इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर आता है हमारे पास बेटा कि a current 0.2 ampere flows in a wire of resistance, find the potential difference across the ends of the wire। again a simple numerical। इसके लिए मैं क्या करूंगा, करंट लिख लेता हूं बेटा। पहले जो करंट है वो 0.2 एम्पियर मेरे को दिया हुआ है। रेजिस्टेंस जो है बेटा वो मेरे को 15 ओम दिया हुआ है। अब मुझे V फाइंड करना है, तो आपको फॉर्मूला पता ही है बेटा कि V इक्वल टू आई आर होता है आपका। तो I जो है वो 0.2 एम्पियर हो जाएगा और 15 ओम यहाँ पर आ जाएगा। तो 15 टू 30 होते पॉइंट लगने की वजह से आपका 3 वोल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने इसके न्यूमेरिकल्स करने थे। आई होप आपको ये जो न्यूमेरिकल्स हैं और इनके सोल्यूशन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 9B के जो न्यूमेरिकल्स थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स थे। दो फॉर्मूले आपको याद करने थे, पहला V इक्वल टू आई और दूसरा V इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज।
एंड आई होप आपको ये सोल्यूशन सब समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।